चिंटू डॉक्टर से, दिल के ऑपरेशन को बाईपास क्यों कहते हैं? डॉक्टर चिंटू से, क्योंकि अगर ऑपरेशन ठीक हो गया तो पास, वरना हमेशा के लिए बाईपास। गरीब मरीज, डॉक्टर साहब मेरे पास पैसे नहीं है, आप मेरा इलाज कर दें तो कभी आपके काम आऊंगा। डॉक्टर तुम क्या करते हो? मरीज जी, मैं कब्र खोदता हूँ। किसी अस्पताल में एक मरीज और नर्स। मरीज पानी चाहिए। नर्स प्यास लगी है क्या? मरीज चिढ़ कर, नहीं गला चेक करना है, कहीं लीक तो नहीं कर रहा है। कहते हैं जो हंसा उसका घर बसा, जिसका घर बसा उससे पूछो वह फिर कब हंसा। एक मोटी महिला डॉक्टर के पास गई और बोली, डॉक्टर साहब आपने तो कहा था कि खेलने से मोटापा कम होता है, पर मेरा तो बिल्कुल भी कम नहीं हुआ। डॉक्टर कौन सा खेल खेलती है आप? महिला कैंडी क्रश। डॉक्टर बेहोश। करमचंद को देर से उठने की आदत थी, इसलिए वह हमेशा ऑफिस देर से पहुंचता था। उसका बॉस इस बात से बहुत नाराज था, अतः उसने करमचंद को चेतावनी दी कि या तो समय पर आओ या नौकरी छोड़ दो। हारकर करमचंद एक डॉक्टर के पास गया। डॉक्टर ने उसे कुछ गोलियां दी और कहा कि अब वह बिल्कुल समय पर जाग जाएगा। रात को करमचंद दवा खाकर सो गया। सुबह जब वह जगा तो सचमुच सूरज नहीं निकला था। दवा ने तो कमाल ही कर दिया। वह खुशी खुशी तैयार हुआ और समय से थोड़ा पहले ही ऑफिस पहुंच गया। सर, उसने बॉस से कहा, उस डॉक्टर की दवा तो कमाल की है। वह तो ठीक है, बॉस ने सख्ती से जवाब दिया। पहले यह बताओ कि कल तुम कहाँ थे? एक साहब का गला बैठ गया था, बहुत कोशिश की पर आराम नहीं मिला। रात के 2 बजे अपनी बीवी से बोला, कुछ समझ में नहीं आ रहा, क्या करूं? बीबी बोली, इसमें शर्माने की क्या बात है, सामने ही तो डॉक्टर का घर है, चले जाओ। साहब बोले, रात के 2 बजे किसी के घर जाते हुए अच्छा नहीं लगता। बीबी बोली, डॉक्टर का तो यही फर्ज है, वे कभी भी मरीज को देख सकते हैं, इस बात की उन्होंने शपथ दिलाई जाती है। घबराते घबराते वे सामने वाले अपार्टमेंट में पहुंचे। दरवाजा खटखटाया। अंदर से डॉक्टर के बीवी ने पूछा, कौन है? साहब गला बैठी हुई आवाज में, मैं हूँ आपका पड़ोसी। डॉक्टर साहब हैं? अंदर से आवाज आई, नहीं, आ जाओ। एक लड़का रात को 2 बजे डॉक्टर को फोन लगाता है। ट्रिंग ट्रिंग। लड़का, डॉक्टर साहब मुझे नींद ना आने की बीमारी है। डॉक्टर, तो साले इसे फैला क्यों रहा है, कम से कम मुझे तो सोने दे। एक लड़का अपने पापा के साथ चेहरे की एलर्जी का इलाज करवाने गया। डॉक्टर गर्लफ्रेंड को बोला, लिपस्टिक का ब्रांड बदल दे, तुम्हें लेमन से एलर्जी है। एक रोगी नींद से उठकर डॉक्टर से बोला, कमाल हो गया डॉक्टर साहब, मैंने खुदकुशी करने के लिए 10वीं मंजिल से छलांग लगाई थी, पर मैं अभी तक जिंदा हूँ। डॉक्टर साहब बोले, बेशक आप मरे नहीं हैं, जिंदा है, पर जिस आदमी पर आप गिरे थे वह उसी वक्त मर गया था। नो 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 नो। एक राजस्थानी एक डॉक्टर से बोला, डॉक्टर साहब आप घर चलने की कितनी फीस लेते हैं? डॉक्टर, 300 रुपये। राजस्थानी, ठीक है, चलो डॉक्टर साहब। डॉक्टर ने अपनी गाड़ी निकाली और राजस्थानी के साथ उसके घर आ गया। डॉक्टर बोला, मरीज कहाँ है? राजस्थानी, मरीज कोई नहीं है साहब, टैक्सी वाला 500 रुपये मांग रहा था और आप 300 में ले आए। एक युवती डॉक्टर के पास पहुंची और बोली, डॉक्टर साहब मैं कुछ ज्यादा ही शराब पीने लगा हूं, और जब कुछ ज्यादा पी जाती हूं तो जो भी व्यक्ति सामने आ जाता है उससे प्यार करने को जी चाहता है, कोई इलाज बताइए। डॉक्टर बोला, यह तो बड़ी अजीब बात है मिस, पर चलिए पहले एक एक पैग लगाते हैं, फिर सोचते हैं क्या करना है। एक मोटर मैकेनिक कार के इंजन के पुर्जों को खोलकर सुधार कर रहा था। तभी शहर के नामचीन हार्ट सर्जन उसकी गैरेज में आ पहुंचे। मैकेनिक ने डॉक्टर साहब से कहा, जरा इस इंजन को देखिए। डॉक्टर साहब, मैंने इसके दिल को खोलकर बल्ब निकाले और सुधार कर वापस लगा दिए। कुछ ऐसा ही काम आप भी करते हो, फिर हमारी सैलरी में इतना अंतर क्यों है? डॉक्टर साहब मुस्कुराए और धीरे से मैकेनिक के कान में बोला, यही काम तब करके दिखाओ जब इंजन चालू हो। एक मरीज डॉक्टर साहब के पास गया। मरीज, डॉक्टर साहब मेरे कान में मटर का पौधा उग गया है,
डॉक्टर, यह तो बड़ी हैरानी की बात है। मरीज, जी हाँ डॉक्टर साहब, हैरानी की बात तो है, क्योंकि मैंने तो अपने काम में भिंडी के बीज डाले थे। एक मनोचिकित्सक जब आपने क्लिनिक पहुंचा तो उसने वहां दो मरीजों को पाया। एक छत से उल्टा लटका हुआ था, जबकि दूसरा ऐसा अभिनय कर रहा था जैसा कि वह कुल्हाड़ी से लकड़ियां काट रहा है। डॉक्टर ने अभिनय करने वाले से पूछा, यह आदमी उल्टा क्यों लटका हुआ है? उसने हंसते हुए बोला, वह बेवकूफ समझता है कि वह बल्ब है। डॉक्टर बोला, तुम उसे फौरन नीचे उतारो। आदमी, उसे नीचे उतार दूं तो फिर मैं क्या अंधेरे में लकड़ी काटूंगा? एक बार बंटू के सिर में चोट लग गई थी तो उसे लहूलुहान हालत में अस्पताल ले जाया गया। देखकर भर्ती काउंटर पर खड़े डॉक्टर ने उसे चंद सवाल पूछने शुरू किया। डॉक्टर, नाम? बंटू। जी बंटू। डॉक्टर, पिता का नाम? बंटू, कर्नैल। डॉक्टर, जन्म की तारीख? बंटू, 1 मार्च। डॉक्टर, शादीशुदा? बंटू, जी नहीं, कार एक्सीडेंट। एक बार एक्सीडेंट में बुरी तरह जख्मी होकर रामू अस्पताल पहुंचा तो डॉक्टर ने उससे पूछा, यह चोट तुम्हें कैसे लगी? रामू, ओ जी, एक औरत ने मेरे ऊपर गाड़ी चढ़ा दी। डॉक्टर, अरे जब तुम्हें दिख रहा था कि एक औरत का कार चल रहा है तो तुम्हें तो पहले ही सड़क से दूर चला जाना चाहिए था। रामू, सड़क? कैसी सड़क साहब, मैं तो अपनी दुकान के अंदर बैठा था। एक बच्चा पैदा होते ही डॉक्टर से बोला, मोबाइल है क्या? डॉक्टर, क्यों? बच्चा, जरा भगवान को डिलीवरी मैसेज भेजना है। एक पागल खाने में पागल नाच रहे थे, एक पागल खामोश बैठा था। डॉक्टर पागल से, तुम खामोश क्यों बैठे हो? पागल डॉक्टर से, बेवकूफ, मैं दूल्हा हूँ। एक दरवाजे पर एक घंटी लगी हुई थी जिस पर लिखा था, डॉक्टर के लिए घंटी बजाइए। आधी रात को एक शराबी शराब में टून उधर से निकला। उसने घंटी देखी, फिर ऊपर लिखी लाइन पढ़ी और फिर घंटी बजाने लगा। थोड़ी देर बाद दरवाजा खुला और आंख मलते हुए एक आदमी बाहर निकला। शराबी ने पूछा, आप डॉक्टर हैं? डॉक्टर, हाँ। शराबी, यार यह घंटी आप खुद नहीं बजा सकते? एक ताऊ डॉक्टर के पास गया। ताऊ साहब, बुखार आई रही है। डॉक्टर ने चेक किया और दवाई लिखने लगा। ताऊ बोला, डॉक्टर साहब, कड़वी दवा मत लिखियो। डॉक्टर, ताऊ घूर घूर कर देखने लगा और फिर दवाई लिखने लगा। ताऊ फिर बोला, मैं कह रही हूं ना डॉक्टर साहब, कड़वी दवा मत लिखियो। डॉक्टर को गुस्सा आ गया और बोला, तो कई जलेबी और समोसा लिख दूं मीठी चटनी के साथ? एक डॉक्टर, यार अब तो तेरी बल्ले बल्ले हो जाएगी, तूने इतनी अच्छी दवा इजाद की है, अब मुंह लटका कर क्यों बैठा है? दूसरा डॉक्टर, खाक बल्ले बल्ले होगी, मेरी दवा से 50 साल की औरत 25 साल की हो जाती है, और कोई औरत अपनी उम्र 50 साल बताए तब तो दवा बिकेगी। एक डॉक्टर महिला रोगी के कमरे में गया और थोड़ी देर में बाहर आकर कैंची मांगी। 5 मिनट बाद फिर लौटा, फिर पेचकस लेकर अंदर गया। कुछ देर बाद फिर लौटा और हथौड़ा लेकर जैसे ही जाने लगा तो महिला के पति ने पूछा, आखिर उसे रोग क्या है? डॉक्टर व्यक्ति से, पता नहीं, अभी तो मैं मेरा बैग ही नहीं खोल पा रहा हूँ। एक डॉक्टर ने नया क्लिनिक खोला। थोड़ी देर बाद एक आदमी आया। डॉक्टर ने अपने आप को व्यस्त दिखाने के लिए फोन का रिसीवर उठाया और अपॉइंटमेंट देने के अंदाज में बोला। फिर फोन रखने के बाद डॉक्टर आदमी से, हाँ आप बताइए क्या हुआ? आदमी, BSNL से आया हूँ टेलीफोन एक्टिवेट करने के लिए। एक डॉक्टर ने अपनी लाइफ का पहला ऑपरेशन किया। ऑपरेशन के थोड़ी देर बाद ही मरीज मर गया। मरीज के मरने के बाद डॉक्टर ने दीवार पर टंगी भगवान की तस्वीर की ओर हाथ जोड़कर सिर झुकाते हुए पूरी श्रद्धा के साथ, हे प्रभु, हमारी ओर से ये पहला भेंट स्वीकार कीजिए। दोस्तों, आपको हमारी जोक कैसी लगती है कमेंट कर जरूर बताएं। अच्छी लगती है तो लाइक कर दे और चैनल को सब्सक्राइब कर दे, और अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर जरूर करें। धन्यवाद।